Hello students, this is our third unit, motion in a straight line, and this is our second lecture. In our last lecture or in the starting of this unit, we had discussed few terms like mechanics, branches of mechanics, rest, motion. Okay, now the second thing is point object. Okay, object, what is object? Any material body can be regarded, any material body, any person, anything can be regarded as an object. But what is a point object? Point, as we know, the size of point is negligible. So, but object cannot be of negligible size. Then what is the meaning of point object? एक object negligible size का नहीं हो सकता. But फिर भी during motion any object can be regarded as a point object. When, let's see, if the position of an object changes by distance. अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन चेंज हुई, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन. ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मोशन है. मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज, यानी कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन कर रहा है, इट मीन्स वो डिस्टेंस कवर कर रहा है. अगर वो डिस्टेंस उसके खुद के साइज से बहुत ज्यादा बड़ी है, इट मीन्स बहुत ज्यादा लार्ज है, then the object can be regarded as a point object. Okay, then the object may be regarded as a point object. May be regarded as point object. Okay, this has left, please note this. So when the distance covered by the object is much greater than its own size, जब उसके खुद के साइज से बहुत ज्यादा बड़ी होगी तब उस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट के तौर पर रिगार्ड कर सकते हैं. और व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव, जब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है तो इट्स रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशंस कैन बी इग्नोर्ड या मे बी. रोटेशनल और वाइब्रेशनल मोशन इग्नोर किए जा सकते हैं. रोटेशनल मोशन जानते हैं? सर्कुलर मोशन, द मोशन अराउंड एन फिक्स ऑब्जेक्ट. एंड वाइब्रेशनल, दिस इज रोटेशनल मोशन एंड दिस इज वाइब्रेशनल मोशन. सो these types of motions may be ignored when the object is regarded as a point object. Okay, for example, earth can be regarded as a point object. अर्थ देखिए कितनी बड़ी है जिसमें हम रहते हैं, उसको भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट रिगार्ड कर सकते हैं. कब? फॉर स्टडिंग इट्स मोशन अराउंड द सन. जब हम इसकी मोशन को सन के अराउंड में क्या करते हैं, स्टडी करें, तब उस कंडीशन में जो अर्थ का साइज है वो सन के अराउंड जो ट्रेवल की गई डिस्टेंस है उसके साइज से बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो इसलिए उस कंडीशन में हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं. वेरी सिंपल एग्जांपल, ए ट्रेन अंडर ए जर्नी ऑफ सेवरल 100 किलोमीटर. यानी कोई ट्रेन है वो कई हजार किलोमीटर के सफर पर निकल चुकी है. ट्रेन कितने मीटर की होगी? मैक्सिमम 1 किलोमीटर. 1 किलोमीटर भी बहुत ज़्यादा होगा. 500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर. अगर वो कश्मीर से कन्याकुमारी जाने लगे, नॉर्थ टू साउथ, मीन्स अप्रॉक्स 10,000 किलोमीटर, and the size of the train is only 500 meters, then 500 meter is much smaller than the distance 10,000 kilometer. Okay, so in this condition a train may be regarded as a point object. Clear? Now motion in 1, 2 and 3 dimensions, as we all know about the dimensions. Okay, हम dimensions को जानते हैं. तो 1, 2 और 3 dimensions क्या होते हैं? 1 dimensional motion. So the motion of an object is said to be 1 dimensional. किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को हम 1 डायमेंशनल कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो एक ही डायमेंशन में मूव कर रहा है. इफ एनी ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स, if only one of the 3 coordinates specifying the position of the object changes with time. किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को स्पेसिफाई करने वाले 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, सभी को पता है, x, y एंड z. अब जब सिर्फ x वाला चेंज होगा, यानी सिर्फ एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे?
वन डायमेंशनल मोशन। अब मोशन तो है ही क्या, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे जैसे पोजीशन चेंज होगी, और अगर एक पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है तो वो वन डायमेंशनल मोशन। हियर द ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। वन डायमेंशनल मोशन में हमेशा ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगा। तो दिस मोशन इज आल्सो कॉल्ड रेक्टिलिनियर और लीनियर मोशन, इसलिए इस मोशन को रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग दिस वे, एक ऑब्जेक्ट O से इस पॉइंट की तरफ मूव किया है एंड एट एनी इंस्टेंट इट्स पोजीशन इज x, इट इज एट पॉइंट P एंड इट इज एट पॉइंट P2। पहले P1 पर था, आगे चलकर ये P2 पे हो गया, तो P1 की जो पोजीशन है ओरिजिन से स्टार्टिंग पॉइंट से x1 है और P2 की क्या है x2। तो इट मींस द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन, ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। क्लियर? दीज आर द एग्जांपल्स। मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, वेरी सिंपल एग्जांपल। किसी भी ट्रेन जो एक स्ट्रेट ट्रैक पर मूव कर रही है वो किस मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है, वन डायमेंशनल मोशन। ओके, एंड द सेकंड वन इज मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग मतलब अगर आप ऊपर से कोई भी बॉडी को छोड़ते हैं तो वो कहाँ जाती है, नीचे जाती है। आपने कभी ध्यान दिया कि उसका पाथ कैसा होता है, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, इधर उधर मूव नहीं करती वो। तो स्ट्रेट पाथ जो भी होगा वो वन डायमेंशनल मोशन आपका। ओके, नाउ दिस इज टू डायमेंशनल मोशन। द डेफिनेशन इज वेरी सिमिलर टू द प्रीवियस वन। तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट में से अगर एक चेंज होगा तो वन डायमेंशनल, दो चेंज होंगे तो टू डायमेंशनल, तीनों चेंज होंगे तो थ्री डायमेंशनल। ठीक है, तो बिल्कुल वही लिखा है, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी टू डायमेंशनल। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन टू डायमेंशनल होगा इफ ओनली टू ऑफ द थ्री कोऑर्डिनेट्स, अगर तीन में से सिर्फ दो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट जो उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करेंगे वो टाइम के साथ चेंज is known as two-dimensional motion. Here the object moving in is plane. What is a plane? A two-dimensional surface is known as the plane. So here an object moving in a plane. Suppose object is moving from P1 to P2. तो जैसे ये P1 से P2 में जाएगा तो देखिए इसमें दोनों पोजीशन कोऑर्डिनेट x और y दोनों ही चेंज होंगे। ये x1, ये x2, ये y1, ये y2। इसके इनिशियल कोऑर्डिनेट x1, y1, इसके x2, y2। ओके, सो वेरी सिंपल एग्जांपल, मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। जब हम प्लैनेट का मोशन सन के अराउंड में ऑब्जर्व करेंगे तो वो टू डायमेंशनल मोशन होगा। और एक कार मूविंग इन जिगजैग मोशन। जिगजैग मोशन जानते हैं क्या होता है? ये इस तरीके से, यानी जब कोई कार ऐसे ऐसे चले, ठीक है, जैसे कोई ड्रिंकर चलता है, एक इधर एक इधर। क्लियर? तो इस टाइप का जो एग्जांपल होगा वो टू डायमेंशनल। Three-dimensional motion, if all the three coordinates specifying its position change with time, so the motion of an object is said to be three-dimensional. तीन डायमेंशनल में कहा जाएगा if all the three coordinates specifying its position change with time, तीनों ही टाइम के रेस्पेक्ट में क्या हो रहे होंगे, चेंज हो रहे होंगे, तो उसको थ्री डायमेंशनल कहा जाएगा। सिंपल है, वन पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंज होगा तो वन डायमेंशनल, दो चेंज होंगे तो टू डायमेंशनल, थ्री चेंज होंगे तो थ्री डायमेंशनल। क्लियर? नाउ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन स्पेस, our space is a three dimensional body. Clear? So इसमें देखिए तीनों ही चेंज हो रहे हैं। वहाँ पे तो सिर्फ x और y थे, यहाँ पे एक थर्ड कोऑर्डिनेट z और z। तो दिस x, y, z. So this is moving. This is x1, x2, y1, y2, z1, z. It is very simple. The another example of this is first example. This is तो एक kite flying, ठीक है। जब एक काइट फ्लाई करती है स्पेस पे, और स्पेशली वाले विंडी डे, यानी जब तूफान वगैरह होता है, तो जब एक पतंग आपकी काइट फ्लाई करती है तो उसका जो मोशन होता है वो थ्री डायमेंशनल मोशन क्या होता है, रहेगा। क्लियर? सो दिस वाज आवर टॉपिक, मोशन इन 1, 2 and 3 डायमेंशन। दिस इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस। Distance, what is the distance? It is the length of the actual path traversed by the body between its initial and final. मीन्स जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है तो इनिशियल पोजीशन में जहाँ से वो स्टार्ट करती है, फाइनल पोजीशन जहाँ वो स्टॉप होता है।
तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जिस रास्ते से वो जाती है उसकी जो एक्चुअल लेंथ है, लंबाई, वही उसकी डिस्टेंस होती है। ओके, सो द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवर्स बाय द बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ओके, सो अगर कोई बॉडी है वो ए से बी जा रही है थ्रू सी, क्योंकि पहले ए से सी गई फिर इससे बी है, क्योंकि रास्ता ऐसा ही है। ठीक है, तो द डिस्टेंस कवर्ड ए सी प्लस सी। तो आपको जो जब आप ट्रैवल करते हैं रोड्स पर, हाईवेज पर, तो वहाँ साइन बोर्ड्स लिखे हुए होते हैं, दिल्ली 200 किलोमीटर, लखनऊ 400 किलोमीटर। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द पाथ लेंथ, दिस इज द रोड लेंथ। जिस रोड पर आप जा रहे हैं उसकी लेंथ है। ओके, स्ट्रेट डिस्टेंस नहीं है। और आपने देखा रोड कहीं स्ट्रेट होती है, कहीं कर्व्ड होती है, कहीं पुल आ जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, तो वो एक्चुअल लेंथ है उसकी। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, मीन्स इसमें ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन नहीं बताना। एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव और जीरो, या तो ये पॉजिटिव होगी या जीरो, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसकी यूनिट, लेंथ की यूनिट मीटर होती है, फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट में हमने पढ़ाई है। ओके, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड के अकॉर्डिंग इसकी मीटर और CGS में सेंटीमीटर। क्लियर? सो द एक्चुअल पाथ लेंथ ट्रेवर्स्ड बाय द बॉडी बिटवीन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन इज द पोजीशन फ्रॉम वेयर ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन। जहाँ से अपना मोशन स्टार्ट करता है वो इनिशियल, जहाँ जाके स्टॉप हो जाएगा वो फाइनल। Now the term displacement. The displacement of the object is the change in position of an object in a fixed direction. यानी किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे चेंज हुई। डायरेक्शन इन द सेंस, यानी अगर आपसे कहा जाए कि काशीपुर किस डायरेक्शन, तो आप क्या कहेंगे कि कोंडा के ईस्ट में है, गढ़ी नेगी के आपका साउथ में है। तो इस टाइप से जब आप पर्टिकुलर एक डायरेक्शन बताएंगे तो वो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। अब इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। अब ये दो प्लेस के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। दो पॉइंट्स के बीच में सबसे मिनिमम जो डिस्टेंस होगी वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। सो रेफरिंग टू द प्रीवियस एग्जांपल, द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ए एंड बी इज स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, इट इज ए बी। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अंतर समझ में आया। तो हमारी जो रोड्स है वो हमें डिस्टेंस बताते हैं, डिस्प्लेसमेंट नहीं बताते। बट जो हमारी मीटर स्केल है वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बताती है, क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं दो पॉइंट से। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज द डायरेक्शन इज इन्वॉल्व। इसमें डायरेक्शन आई है, ठीक है, तो इसको वेक्टर क्वांटिटी है। ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो कुछ भी हो सकता है। इसकी भी यूनिट क्या है? मीटर की यूनिट है। क्लियर? तो और यानी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि ये टोटल पाथ लेंथ है और ये दो पॉइंट के बीच की मिनिमम डिस्टेंस, स्ट्रेट पाथ डिस्टेंस। यूनिट दोनों की सेम है, ठीक है, दोनों को डिनोट भी उससे करेंगे। अब आगे हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिस्प्लेसमेंट की, वो डिस्कस करते हैं, तो और आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी डिस्प्लेसमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होंगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरस्टैंड करना। आपने 9th क्लास में बहुत शॉर्ट में डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में डिस्कस किया था। पूरी यूनिट हमने पढ़ी है, मोशन फर्स्ट यूनिट है, और काफ़ी शॉर्ट में हमने पढ़ा, बस उसी को एक्सप्लेन करना है, एलोबरेट करना है, ठीक है। तो द फर्स्ट प्रॉपर्टीज, इट हैज यूनिट्स ऑफ लेंथ। इसकी यूनिट लेंथ की होती है, मीटर और सेंटीमीटर। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है और जीरो हो सकती है। ओके, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम O. An object is moving from O along x-axis, ठीक है। x-axis में इसने मूव किया और एक पॉइंट A से एक पॉइंट B इसने मूव किया, A to B, and here O is the origin. O origin है और इसमें दो पॉइंट हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग A से B इसने ट्रैवल किया। So now the displacement is
This one is x1 and this one is x2. So the displacement is x2 minus x, and x2 is greater than x1. आपको क्लियर है भाई, ये ज्यादा है ये कम है, तो इट मीन्स दिस इज पॉजिटिव। क्लियर? तो जब कोई बॉडी इस तरीके से मूव करेगी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है? नाउ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। What is negative displacement? Okay, suppose an object is moving from O and it reaches at point B. O से ट्रेवल किया इसने कहाँ तक? A पॉइंट तक गया, एक्स एक्सिस क्या लो, और फिर बाद में इसने रिटर्न किया A से B, उसी डायरेक्शन में ये रिटर्न होगा, एंड दिस वन इज x1। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फाइनल माइनस इनिशियल, दिस इज x1, दिस इज x2, तो डिस्प्लेसमेंट इज x2 minus x1। एज इट क्लियर फ्रॉम द फिगर एट x1 इज ग्रेटर देन x2, x1 आपका x2 से ग्रेटर है, तो उस कंडीशन में ये डिस्प्लेसमेंट कैसा आएगा? नेगेटिव। क्लियर? सो इफ ए बॉडी मूव्स सच दैट इट गोज टू ए सर्टेन प्लेस एंड इफ इट रिटर्न्स इन द सेम वे, अगर वो वापस उसी डायरेक्शन में रिटर्न करता है और बीच में कहीं रुक जाता है, तब डिस्प्लेसमेंट जो है क्या होगा? नेगेटिव। ओके, नाउ जीरो डिस्प्लेसमेंट। जीरो डिस्प्लेसमेंट के लिए सपोज इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम O, इट गोज टू द पॉइंट A एंड रिटर्न बैक टू द पॉइंट O, यानी वो O से A गया, वापस A से O आ गया। क्लियर? तो इस कंडीशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा that will be x2 minus x1, और दोनों इक्वल हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। यानी अगर कोई बॉडी जहां से स्टार्ट करती है वहां वापस आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जीरो। जैसे आप लोग मॉर्निंग में घर से स्कूल आते हैं और आफ्टरनून में वापस घर पहुंच जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। आपने डिस्प्लेसमेंट जीरो किया, ओके, बट द डिस्टेंस is twice of the distance between the school and the home. Clear? Now the next property is displacement is not dependent on the choice of origin. यानी डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन की चॉइस पर डिपेंड नहीं करती, ओरिजिन हम कहीं भी ले सकते। सपोज देयर इज अ पॉइंट AB, these are the two specific positions, ये दो स्पेसिफिक पोजिशंस हैं A और B, and suppose we choose two different origins, हम दो अलग अलग origins चूज करें। Suppose this is O and this is O dash, यानी एक पर्सन यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है और एक यहाँ से। तो O के रिगार्ड्स में जो डिस्टेंस हो जाएगी x1 and x2, and O dash के रिगार्ड्स में x1 dash and x2 dash। ओके, तो x1 dash और x2 dash, क्योंकि ये डिफरेंट ओरिजिन है O dash और ये। तो अब आप देखिए, अगर आप कुछ भी ले लें, जो डिस्टेंस होगी AB, दैट विल बी, अगर इससे देखेंगे
तो x2 माइनस x1 होगी, और इससे देखेंगे तो x2 डैश माइनस x1 डैश। बट क्या a और b अपनी पोजीशन से मूव हुए हैं? नहीं, जहां a था वही है और जहां b था वही है। अब फॉर एग्जांपल दिस a and b are two different locations, suppose two different cities, it is Delhi, it is Mumbai. One is observing from Haryana, other is observing from Uttarakhand. Will the distance between Delhi and Agra will change? क्या उन दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी? नहीं चेंज। So it means displacement is not dependent on the choice of origin. आप उसको कहीं से भी आप मेजर कर लीजिए। Displacement is the shortest distance that will never change. Okay? Let's discuss further properties. The next property is the actual distance traveled by an object in a given time interval is greater than or equal to the magnitude of distance. It means जो distance होगी किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल की वो या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या उससे ग्रेटर होगी। डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से स्मॉल नहीं है। फॉर एग्जांपल दिस इज द पॉइंट O एंड एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम O से एक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट, ठीक है। O से गया वो A, क्लियर, और A से वापस आया B। दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। ओके, सो सपोज दिस इज 0 to 4 मीटर। बैक टू A, क्लियर, दिस इज एक्सीलरेशन। यानी एक ऑब्जेक्ट है वो O से गया A विद दिस पाथ एंड रिटर्न हुआ A से B। ऑब्जेक्ट मूव फ्रॉम O to A to B। ओके, so the distance will be actual path length, यानी एक्चुअल पाथ लेंथ कितनी? OA और प्लस AB। OA is 4 plus 2, it means 6 meter. And the displacement is always final position minus initial position. It means B minus O. What is the position of B? 2 meter. What is the position of O? 0. It means 2. Okay. So in this case the distance is greater than the displacement. यानी ये इससे greater है, तो displacement हमारा ये OB है. Okay. So and the second one is equal. If an object moves in a straight line, starts from O and ends at B. O से गया और B पर A पर स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस एक ही पाथ फॉलो किया है OA, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? फाइनल पोजीशन इज A, इनिशियल पोजीशन इज O, इट इज ऑल्सो OA। इट मीन्स व्हेन अ बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट पाथ, जब बॉडी सिर्फ स्ट्रेट पाथ में जाती है और रिटर्न नहीं करती है तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होता है, और जब वो इस तरीके से रिटर्न हो जाती है तो इसमें हमेशा डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर। क्लियर? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स इज अ यूनिक पाथ दैट टेक्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। यानी दो पोजीशन के बीच में जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है वो एक यूनिक पाथ को बताएगा, यानी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ। क्लियर? तो दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। बाकी आप किसी भी पाथ से जाएंगे डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ज्यादा ही होगी। तो यूनिक पाथ कब होगा? जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो। इट डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पाथ चूजन। ये पाथ चूजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन,
ठीक है, स्ट्रेट पाथ होता है, बस इतना पता है, बाकी वो कैसा होता है ये नहीं पता। और इट इज गिव द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पोजीशन, दो पोजीशन के बीच की सबसे मिनिमम डिस्टेंस देता है। और इट इज ए वेक्टर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वेक्टर फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन। So these are the properties of displacement, and today's class is over. We have discussed point of z, motion in 1, 2 and 3 dimensions, displacement and distance. Okay, next thing will be discussed in further video. Thank you.